ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 17 तिलक माला कंठी इत्यादि। यज्ञोपवीत के समान ही हिंदू धर्म में तिलक, छाप, माला, कंठी, राम नाम का तौलिया, धोती या रुमाल इत्यादि धारण करना श्रेष्ठता का, पवित्रता का, उच्च भावनाओं का सत्संग करना है। मनोविज्ञान का यह अकाट्य नियम है कि मनुष्य अपने आप को जैसा बाहर से प्रदर्शित करता है, धीरे धीरे वस्तुतः वह अंदर से वैसा ही होता भी जाता है। जैसा आवरण पहन लेते हैं, अपने को जैसे पवित्र बंधनों में बांध लेते हैं, उसी को देखकर हम स्वयं और बाहर के व्यक्ति हमारे विषय में अपनी धारणाएं बनाते हैं। लोकमत की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति अच्छा बन गया है तो उसे अपनी प्रतिष्ठा का सदा ध्यान रखना पड़ता है। मन विचलित होकर कुमार्गगामी होने को तैयार हो जाता है, तब हमारी वेशभूषा और लोक लाज ही एक ऐसा बंधन सिद्ध होती है जो हमें पतन के मार्ग से बचाती है। जिस हिंदू ने तिलक, माला, कंठी, जनेऊ इत्यादि धारण कर रखा है, वह सदा उच्च जीवन से संपर्क बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति सबके सामने निर्भीकता पूर्वक मद्य, मांस का सेवन, जुआ, चोरी, व्यभिचार आदि कुकर्म करने में समर्थ न हो सकेगा। यदि फिर भी पशुत्व जोर मारेगा तो बहुत डरता डरता छिपकर अल्प मात्रा में करेगा। वह फिर भी बच सकेगा और स्वास्थ्य, मन शांति और दीर्घ जीवन का आनंद उठा सकेगा। यह वे बाह्य उपकरण हैं जिनके द्वारा हिंदुओं को श्रेष्ठता और द्विजत्व की शिक्षा मिलती रहती है। ये सब वे प्रतीक हैं जो धारण करने वाले को कर्तव्यमय, धर्ममय जीवन साधना और संयम का स्मरण कराते रहते हैं। जो व्यक्ति तिलक लगाए हुए हैं या राम नाम का तौलिया शरीर पर धारण किए हुए हैं, उसे पवित्र मार्ग से विचलित होते हुए झिझक लगेगी। वह सोचेगा कि मैं जब अपने ऊपर ये श्रेष्ठ चिन्ह धारण किए हुए हूँ, तो कुमार्ग पर जाते हुए देखकर मुझ जैसे सज्जन को दुनिया क्या कहेगी। माला और कंठी पहनकर मनुष्य पाप या कुमार्ग से प्रायः रुक जाएगा। ये वे दिव्य अंकुश हैं जो हमें पवित्रता की ओर, द्विजत्व की ओर, जिम्मेदारियों की ओर खींचते रहते हैं। मन को धार्मिक कर्मकांड, तप, सत्संग की ओर प्रभावित करते रहते हैं। यदि आप इन साधनों का चमत्कार देखना चाहते हैं तो एक राम नाम का तौलिया खरीद लीजिए, गंगा तट पर स्नान कर उसे धारण कीजिए, माथे पर तिलक, गले में कंठी और हाथ में माला लेकर जप कीजिए। आप आश्चर्य से देखेंगे कि आपका मन पशुता और असुरत्व से घृणा करने लगेगा। स्वार्थ, मिथ्याचार, हिंसा, अभक्ष्य पदार्थों के सेवन, पाशविक आहार विहार, मैथुन इत्यादि से स्वतः आपको घृणा हो जाएगी। द्विजत्व और पवित्रता की ओर आपकी आत्मा बढ़ेगी। गिरते हुए आप संभल जाएंगे। व्यभिचार और कुकर्म, जुआ,
चोरी, मद्य, मांस के सेवन से आप बच जाएंगे। इस प्रकार श्रेष्ठता और पवित्रता के आवरण या प्रतीक को धारण करने से दैवी शक्तियां हमारे सत्संकल्पों को दृढ़ करती हैं, नई प्रेरणा और साहस देती हैं और गिरे हुए शरीर और आत्मा को उठाती हैं। इससे मन में उच्च मार्ग के प्रति ललक उपस्थित हो जाती है। स्थूल दृष्टि से ये प्रतीक साधारण से प्रतीत होते हैं, पर उनके अंदर जो सूक्ष्म महत्व छिपा हुआ है वह भुक्त भोगी ही समझ और अनुभव कर सकता है। जिस तरह मिलिट्री का बैज या तमगा जैसे पदक धारण कर लेने से मनुष्य में बहादुरी, श्रेष्ठता और महानता की भव्य भावनाएं भर जाती हैं, वैसे ही इन तिलक, छाप, कंठी, जनेऊ इत्यादि से मनुष्य आदर्श पूर्ण धर्ममयी सत्परिणामों को उत्पन्न करने वाली वृत्तियों से भर जाता है। उसमें अपनी पवित्रता, श्रेष्ठता, धर्ममयता के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। वह भीतरी बाहरी दोनों प्रकार की पवित्रता से भर जाता है। माला जप में हमारी सहायक होती है। प्रत्येक माला में 108 दाने रखने का विधान है। इन्हीं पर सभी मंत्रों का जाप किया जाता है। अंगिरा स्मृति में कहा गया है, बिना कुशा के जो सत धर्मानुष्ठान और बिना जल स्पर्श के जो दान तथा बिना माला संख्या ही जो जप किए जाते हैं, वे सब निष्फल होते हैं। माला की सहायता से जाप करने के कई प्रत्यक्ष लाभ हैं। इससे यह सरलता से ज्ञान हो जाता है कि हमने मंत्रों के कितने जाप किए हैं। फिर अंगूठे और उंगली के संघर्ष से एक विलक्षण विद्युत उत्पन्न होती है, जो धमनी के तार द्वारा सीधी हृदय चक्र को प्रभावित कर मन को तुरंत ही निश्चल कर देता है। माला के इन 108 दानों का विशुद्ध वैज्ञानिक रहस्य है। प्रोफेसर अवधूत के शब्दों में वह इस प्रकार है। 1. प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से विश्व में प्रमुख रूप से कुल 27 नक्षत्रों को मान्यता दी गई है तथा प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। 27 को 4 चरणों से गुणा करने पर 108 संख्या होती है। अतः 108 संख्या समस्त विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्ध होती है। ब्रह्मांड में सुमेरु इंटू ब्रैकेट जो माला के दानों के अतिरिक्त ऊपरी भाग में पृथक होता है, ब्रैकेट कंप्लीट, की स्थिति सर्वोपरि मानी गई है। अतः माला में भी सुमेरु का स्थान सर्वोपरि ही रखा जाता है तथा उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। 2. दिन रात में मनुष्य मात्र के श्वासों की संख्या 21,600 वेद शास्त्रों में दी गई है। इस हिसाब से दिन भर के श्वास 10,800 हुए तथा रात भर के श्वासों की संख्या भी 10,800 ही हुई। जब प्रमुख रूप से उपांशु किया जाता है, जिसका फल सामान्य रूप से 100 गुना बनाया गया है, अतः
प्रातः साय संध्या में 108 जप करने से 108 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,800 हुआ। 3. ज्योतिष शास्त्र में समस्त विश्व ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राशि संज्ञा प्रदान की गई है तथा प्रमुख रूप से 9 ग्रह माने गए हैं। अतः 12 राशि तथा 9 ग्रह का गुणनफल 108 होता है। 4. सृष्टि का मूल है ब्रह्म, जो कि निर्गुण, निर्विकार, नित्य, सत्य एवं एकत्व युक्त है। इससे उत्पन्न अव्यक्त में इस गुण के अतिरिक्त आवरण शक्ति का प्राधान्य है, जिससे उसका स्वभाव 2 प्रकार का हो ही जाता है। इससे आगे महत है, जिसमें उपर्युक्त 2 गुणों के अतिरिक्त विक्षेप शक्ति का समावेश भी है। फलतः वह त्रिगुणात्मक हुआ। अहंकार ब्रह्म का चतुर्थावकार है, जो तवों के अधिक्य और पूर्ववर्ती पदार्थ के 3 गुणों के भी धारण करने से 4 गुणों वाला हुआ। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में माला के 108 दाने अपना अपना पृथक महत्व रखते हैं। सभी मंत्रों का जाप इन्हीं पर करने का विधान है, जो विशुद्ध वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। पार्ट 17 समाप्त।